हम गरीब इसलिए नहीं कि हमारे पास कुछ नहीं। हम गरीब इसलिए हैं क्योंकि हमें जो है उसकी कीमत नहीं पता। ये कोई बड़ा शहर नहीं है। ये एक छोटा सा पहाड़ी गांव है जहां सुबह सूरज के साथ शुरू होती है और शाम थकान के साथ खत्म होती है। यहाँ लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उनकी जमीन अपने अंदर कितनी बड़ी सच्चाई छुपाए बैठी है। मैं इसी गांव में पैदा हुआ, यहीं खेला, यहीं बड़ा हुआ। मेरे लोग कभी शिकायत नहीं करते, लेकिन मैंने देखा है कि वे अपनी गरीबी को अपनी किस्मत मान लेते हैं। बेटा, शहर जाकर पढ़ाई करना आसान नहीं होता। वहां कोई अपना नहीं होता। लेकिन अगर तू वहां रहकर कुछ सीख पाया तो वही सीख तेरे पूरे गांव के काम आ सकती है। और बेटा, जी बाबा। शहर जा रहा है पढ़ने, सीना गर्व से भर रहा है, पर दिल डर भी रहा है। डर क्यों बाबा? डर इस बात का कि कहीं पढ़ लिख कर अपने लोगों को भूल ना जाए। नहीं बाबा, मैं पढ़ने जा रहा हूं ताकि कल को कोई बाहर का आदमी आप लोगों को कमजोर समझकर फायदा न उठा सके। अमन शहर चला गया, लेकिन गांव अपनी अनजान कहानी के साथ वहीं रुक गया। अरे देखो, जमीन से काला पानी निकल रहा है। उफ, कितनी बदबू है। जरूर कोई गंदगी होगी। एक हफ्ते के बाद हर रोज ये काला पानी थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है। बदबू भी बहुत है। समझ नहीं आता ये आखिर है क्या। जब किसी चीज का कोई उपयोग न दिखे तो उसे बहने देना ही अच्छा होगा। हम अनपढ़ लोग हैं सरपंच, हमें क्या पता ये अच्छा है या बुरा। अरे छोड़ो, पहाड़ की गंदगी होगी। हम जैसे अनपढ़ लोगों को इन बातों से क्या लेना देना। शहर के दो लड़के पहाड़ों की सैर करने आए थे। अरे भाई, ये क्या है? काला पानी जैसा लग रहा है। रुको जरा, मुझे ठीक से देखने दो। ये आम चीज नहीं है, ये कच्चा पेट्रोलियम है। इन गांव वालों को कुछ भी पता नहीं। चलो गांव जाकर पता करके देखते हैं। बाबा, गांव के पहाड़ों से जो काला पानी निकल रहा है, क्या आपको इसके बारे में पता है? हाँ बाबू, देखा तो है, पर उधर इतनी बदबू आती है कि पास जाना मुश्किल है। बाबा, ये तो बेकार कचरा है। हम इसे साफ कर देंगे। ले जाओ बाबू, अगर इससे बदबू खत्म हो जाए हमें इससे कोई मतलब नहीं। ले जाओ। जहां ज्ञान नहीं होता वहां पैसा आसानी से बनाया जा सकता है दोस्त। हाँ भाई, अब हम खूब पैसा बनाएंगे। इन्हें क्या खबर, जिसे ये कचरा समझ रहे हैं वही हमारी सबसे बड़ी कमाई बन जाएगा। जब गांव वालों ने सोचा कि परेशानी खत्म हुई, उसी वक्त उनकी असली परेशानी शुरू हो चुकी थी। उधर शहर में अमन ये सीख रहा था कि दुनिया सिर्फ मेहनत से नहीं, समझ से चलती है।
जब किसी देश या गांव के लोग अपने संसाधनों को नहीं पहचानते तो वही संसाधन दूसरों की तिजोरी भरते हैं। तो समझो वो गांव अपनी किस्मत खुद बहा रहा है। सर, अगर किसी गांव में पहाड़ की जमीन से काला पानी निकलता है तो वो क्या हो सकता है? वो पेट्रोलियम हो सकता है। तुमने ये सवाल क्यों किया? क्योंकि हमारे गांव में पहाड़ के सीने से काला तरल बहता है। क्या कह रही हो तुम? तुम्हारे गांव में जमीन से ऐसा काला तरल निकल रहा है? ये कोई मामूली चीज नहीं है। अगर मेरी बात मानो तो ये तो पेट्रोल भी हो सकता है। रुको, मैं तुम्हें पेट्रोल की पहचान करवा देता हूं। हे भगवान, ये तो मेरे गांव जैसा ही है। जैसे ही हालात समझा, अमन ने देर नहीं की और शहर से सीधे अपने गांव पहुंच गया। बाबा, वो काला तरल अब भी निकलता है? हाँ बेटा, शहर वाले हर हफ्ते ले जाते हैं। अरे बाबा, वो पेट्रोल है। पेट्रोल? ये नाम तो सुना है, पर होता क्या है? अरे बाबा, जिससे बहुत काम किए जा सकते हैं। आजकल गाड़ियां चलती हैं, इंजन चलते हैं और बहुत कुछ इसी से संभव होता है। यही पेट्रोल है। अरे बेटा, ये तो हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। अब चुप रहना सही नहीं। चलो गांव वालों को सच बताते हैं। जब अमन ने पूरी सच्चाई गांव वालों के सामने रखी तो कुछ पल के लिए सब सन्न रह गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी सबकी नजर अमन पर टिक गई और गांव वालों ने उसी से आगे बढ़ने को कहा। पूरा गांव उसके साथ खड़ा था। अमन शहर गया। शिकायत दर्ज हुई और अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। हम गरीब इसलिए नहीं कि हमारे पास कुछ नहीं। हम गरीब इसलिए हैं क्योंकि हमें जो है उसकी कीमत नहीं पता। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती तब होती है जब सीखने से मना किया जाए। आज भी वक्त है, अगर हम साथ खड़े हों। उस दिन गांव ने पहली बार डर से नहीं, समझ से सोचना शुरू किया।